दोस्तों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं रुक्मणी प्रकाशन का बिहार पुलिस का जो सेट है, 30 सेटों का संग्रह का यह पुस्तक है। इसका हम क्वेश्चन देखेंगे और यह जो है आज 8वां सेट होगा। इससे पहले 7 सेट का हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। तो आज कौन सा सेट होगा? तो यह 8वां सेट होगा। तो मैथ और इंग्लिश का जैसा कि हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, उसके बाद जीके जीएस का डिटेल से जानते हैं। आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैथ से ही है कि किसी त्रिभुज की भुजा 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर है तो त्रिभुज का यह क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यह 30 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसी लंबवृत्तीय त्रिभुज की त्रिज्या और ऊंचाई 3:5 के अनुपात में है। यदि शंकु का आयतन 120 पाए घन मीटर है तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे कि दिया हुआ इसका फॉर्मेट जो है a³ + b³ + c³ है और इस फॉर्मेट में जो होता है इसका आंसर होता है 3abc। लेकिन शर्त है a + b का मान जो है, यानी कि ये दोनों को मान को जोड़ने पर ई आना चाहिए, 1 नंबर आना चाहिए। तो 30 और 20 माइनस में है और ए जो है 50 में, इनके -50 और +50 इनका मतलब 0। इसका मतलब 3abc। इस पर अगर आप बैठाएंगे तो 5 × 15 दूनी 30 और 3 90, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? इसका सी यानी कि आंसर हो जाएगा। 3 0 बढ़ जाएगा तो 90 पर 3 0। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह कहाँ? यह लखनऊ में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर? तो लखनऊ में भारत सरकार का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। हालांकि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ? यह शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री के पदभार किसने संभाला? तो मुख्यमंत्री के पदभार जो है नेफ्यू रियो बने हैं, 5वीं बार बने हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन कुल 60 सीटों में से 37 सीट हासिल करके जो है मुख्यमंत्री बने हैं 5। नेक्स्ट है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। जैसे कि राम सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि राम सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द पेसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस हिज मदर वाज कंफर्टिंग हिम। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ही वाज बीइंग कंफर्टेड बाय हिज मदर। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि अपोजिट क्या होगा? तो बैरियन का जो अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट जो है डी नंबर, यानी कि फैक्टल हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट परफिक्स फॉर द वर्ड यूज इन ए सेंटेंस। तो ही इसमें क्या लगेगा? तो ही के साथ जो है इनकी ही दिस माउंटेड फ्रॉम टू हॉर्स। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसका आइटम्स क्या हो जाएगा? ऑन कुड 9। तो क्या होगा इसका? यानी कि 1 नंबर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है निम्नलिखित में से इसमें कौन सी धातु होती है? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर में जो है तांबा, जस्ता और निकेल घटक से बनता है। जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% जस्ता और 20% निकेल होता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग की अगर बात करेंगे तो बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रोल गोल्ड, इसमें 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। हालांकि डेल्टा मेटल में 60% कॉपर, 38% जस्ता, 2% लोहा मिलाया जाता है। डेल्टा मेटल का प्रयोग जहाज के पंख बनाने में किया जाता है। डेल्टा मेटल का प्रयोग जहाज के पंख बनाने में किया जाता है और जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, पारा क्या? पारा जो है क्या हो जाएगा? तो पारा की अगर बात करेंगे तो यह जो है द्रव धातु। क्या हो जाएगा? द्रव धातु। तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा की अगर बात करेंगे तो सिनेबार अयस्क से यह प्राप्त की जाती है। पारा को
उच्च चमक और उच्च क्वथनांक के कारण शरीर के ताप मापने और थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। पारा -39 डिग्री पर जमता है और जिससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल की बात करेंगे तो -115 डिग्री सेल्सियस पर जो है एल्कोहल जमता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए ईंधनों में से इसमें सर्वाधिक उष्मीय मान किसका होता है। तो सर्वाधिक जो उष्मीय मान है यह किसका हो जाएगा, तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उष्मीय मान प्राकृतिक गैस का होता है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस में है। नायलॉन एक ऐसा कार्बनिक जो है नायलॉन एक ऐसा कार्बनिक अणुओं का बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते। नेक्स्ट है प्रदूषण। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है। इसका प्रयोग करके निकाला जाएगा यह बहुलक अधिशोषण। किसका, बहुलक अधिशोषण। नेक्स्ट है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन की जहाँ तक हम बात करेंगे यह किसका अनिवार्य घटक हो जाएगा, तो यह जो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन के बहुल्य भारानुसार 0.01% ही पाया जाता है। प्रोटीन शब्द इसका प्रयोग सबसे पहले बर्जेलियस ने किया था। तो प्रोटीन शब्द इसका प्रयोग कौन किया था, जेब बर्जेलियस ने किया था। मानव शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट, तो 15% भाग जो है मानव शरीर में प्रोटीन पाया जाता है और सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा इस्पात आदि में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ क्या है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ है सबसे अलग रहने का। अपनी खिचड़ी अलग पकाना इसका मतलब सबसे अलग रह रहा है। नेक्स्ट है 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का अंतिम अभियान जो था, तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का अंतिम अभियान यह सिंध के खिलाफ था। यानी कि सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था। सिंध के जाटों के विरुद्ध जो है 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसको पराजित किया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर लूट कर वापस जाते समय महमूद गजनी पश्चिमोत्तर के सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र इस्माइल शासक बना, लेकिन बड़े पुत्र जो उस समय खुरासान का सूबेदार था, छोटे भाई को पराजित कर सत्ता पर अधिकार कर लिया था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में प्रशासक बना। 1030 ईस्वी में तक शासन किया। शासक बनने के समय उसकी आयु मात्र 27 वर्ष थी। महमूद गजनी 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। कुल कितने बार, 17 बार भारत में आक्रमण किया था। और उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था संपत्ति को लूटना। हिंदू धर्म की मूर्तियों को तोड़ने के कारण उसे बुत सीकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता। गजनी द्वारा जारी चांदी के सिक्के दोनों तरफ से अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखन अंकित थे। यह मुद्रा लेख एक तरफ अरबी था, दूसरी तरफ संस्कृत में था। नेक्स्ट है उदास शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। उदास शब्द, इस उदास का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो ये जो उदासी होगा। उदास सदा एक वचन में ही होता है। नेक्स्ट है अनुचित जोड़े को छाटिए। अनुचित जो है जोड़ा उसको छाटना है, तो ये क्या हो जाएगा, डंके की चोट पर, यानी क्या, स्पष्ट बात बोल रहे हैं, यानी कि डंके की चोट पर। तूती बोलना यानी कि विरक्ति होना, ये क्या होगा, ये जो है मिलान सत्य नहीं। हालांकि जहर का पुर यानी धोखेबाज, और ढेर करना यानी कि हरा देना। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का शुद्ध करें। तो मोहन ने पुस्तक पढ़ा, क्या हो जाएगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ा। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी क्या हो जाएगा, इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर भी निर्भर करता है, ये भी सही है। ध्वनि का वेग जो है दाब पर भी निर्भर करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये जो है बिल्कुल गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि के वेग प्रभावित नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। वायु आर्द्रता के घनत्व कम होता है, तो इसके कारण ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक हो जाती है।
आर्द्र वायु के घनत्व शुष्क वायु से क्या होता है, कम होता है। तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आयाम के बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की जो है चाल इसमें जो है स्वतंत्र होती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है एक मकान में दो बल्ब लगे हुए। एक मकान में दो बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अधिक प्रकाश देते हैं यानी कि कौन सा सत्य होगा? तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा, यानी डी नंबर क्या है? सही। यानी कि एक मकान में दो बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो कौन सा कथन? तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। घरों के विद्युत जो परिपथ यह समांतर क्रम में रहता है। किस क्रम में? यह समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। समांतर क्रम में अधिक शक्ति वाला बल्ब अधिक जो है तीव्र प्रकाश देता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में कम शक्ति वाला बल्ब अधिक तीव्रता से प्रकाश देते हैं। शक्ति जो सूत्र होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस अधिक हुआ कम प्रकाश देगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रक्षेप गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होगा? तो कोणीय संवेग न्यूनतम कहाँ होगा? तो प्रारंभिक बिंदु पर कोणीय संवेग क्या होगा? न्यूनतम होगा। कोणीय संवेग जिसका अर्थ है कोणीय संवेग यानी कि अक्ष से दूरी गुना संवेग यानी r गुना p होता है। और वस्तु को किसी कोण पर फेंकने पर वह वस्तु प्रक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट है, जल से भरे एक बाल्टी जो है 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्व वृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता है। एक चक्कर का अधिकतम समय लगेगा, यानी जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? यानी कि 24 का डी 4 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल की भौतिक जो है अनिर्भरता जो परिणाम है यह कौन सा हो जाएगा? यह परिनिर्माण कौन हो जाएगा? तो गति के प्रथम नियम यानी कि न्यूटन की गति का जो है प्रथम नियम। बल की भौतिक अनिर्भरता परिणाम है किसका? तो गति के जो है प्रथम नियम की। न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का परिभाषा, बल की परिभाषा, शून्य त्वरण की अवस्था का पता चलता है। हालांकि बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से पता चलता है। तो बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से पता चलता है। और न्यूटन के तृतीय नियम को संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। बल के अनेक रूप हैं, जैसे आकर्षण बल हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, कर्षण बल, आघातक बल, तनाव और प्रणोदक। नेक्स्ट है, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगी? तो कंपनों की आवृत्ति क्या होगी? यह घट जाएगी। क्या होगी? कंपनों की आवृत्ति घटेगी। सरल लोलक का आवर्तकाल जो है यानी कि 2π√L/g होता है। आवर्तकाल का मान बढ़ने पर आवृत्ति घटेगी। आवर्तकाल का मान बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। सरल लोलक के का आवर्तकाल 2 कारक पर निर्भर करता है। कितने कारक? 2। पहला पेंडुलम की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर। उसके बाद पेंडुलम को कृत्रिम उपग्रह पर ले जाने पर इसका जो आवर्तकाल अनंत हो जाता है तथा यह कार्य करना बंद कर देता है। पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी केंद्र पर ले जाने पर भी यह कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब वह वास्तविक गहराई क्या होगा? जब वह वास्तविक स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी जब यह क्या हो जाएगा? तो यह जो है वास्तविक लंबाई पर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी जब वह वास्तविक लंबाई पर होती है। नेक्स्ट है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा? जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा? तो पृष्ठीय तनाव घट जाएगा। पृष्ठीय तनाव क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। पृष्ठीय तनाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है, द्रव अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल पर, द्रव पृष्ठ के प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। यह गुण केवल द्रव द्वारा पालन किया जाता है। पिघलते हुए कैडमियम का पृष्ठीय तनाव तापमान के बढ़ने पर क्या होता है? घट जाता है। जलरोधी पदार्थ जो है स्पर्श कोण तथा पृष्ठीय तनाव दोनों क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण जो क्या होता है? तो एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की अगर बात करें तो परिमाण में नियत एवं त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर होते हैं।
कोणीय वेग का मात्रक होता है रेट पर सेकेंड, कोणीय वेग रेट पर सेकेंड। कोणीय त्वरण का मात्रक रेट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण जो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। नेक्स्ट है दोस्तों, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। तो दाब जो है निर्भर नहीं करेगा क्योंकि तली के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो तरल पर दाब जो है HPG होता है, यानी कि तरल या द्रव पृष्ठ पर दाब निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण पर तरल या द्रव पृष्ठ पर जो दाब निर्भर करता है, यह गुरुत्वीय त्वरण पर द्रव स्तंभ की लंबाई या गहराई, लंबवत गहराई एवं द्रव के घनत्व या प्राकृतिक पर। किसी द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर दाब समान होंगे। दाब तरल पृष्ठ के लंबवत होते हैं और दाब क्या होते हैं कि अदिश राशि होते हैं। दाब जो है अदिश राशि होते हैं। दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल भी होता है। एक बार बराबर की बात करेंगे तो 10⁵ जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है ये एक बार। नेक्स्ट है वार ऑफ लंका के लेखक कौन हो जाएगा? तो वार ऑफ लंका के लेखक अमीश त्रिपाठी हो जाएंगे। नेक्स्ट है महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है? तो महरौली के लौह स्तंभ पर चंद्र, महरौली के लौह स्तंभ पर चंद्र नाम उत्कीर्ण किया हुआ है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्र शब्द महरौली के लौह स्तंभ पर है जो दिल्ली में स्थित है। चंद्र शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय से के लिए हुआ है। इस लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियान का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई है कहाँ पर? यह श्रीनगर में आयोजित की गई है। 22 से 23 मई 2023 में इस बैठक का आयोजन किया गया है। G20 का गठन 1999 में किया गया था। G20 का गठन जो है कब? तो 1999 ईस्वी में G20 का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहा था? महबूब ए इलाही। तो महबूब ए इलाही जो है शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा था। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संतों में से एक निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो हो गया। अमीर खुसरो चिश्ती संत नासिरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली अर्थात दिल्ली का चिराग के नाम से भी परिचित है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की प्रारंभ करने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब को ही जाता है। नेक्स्ट तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था? तो मैसूर राज्य को प्रशासन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लिया था। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका सी आंसर हो जाएगा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835, ये जो है 1828 से 35 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं के शासनकाल में आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 ईस्वी में निर्माण और विधि आयोग का गठन भी किया गया था। इसके शासनकाल में ही 1835 ईस्वी में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा के माध्यम बनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो कब संपन्न हुई? तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। लॉर्ड एलनबरो 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय जो है संपन्न हुई। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 44 तक था। इनका कार्यकाल लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 तक इनका कार्यकाल था। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के द्वारा लॉर्ड एलनबरो के समय में ही हुआ था। इनके कार्यकाल के समय 1843-44 ईस्वी में ही देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तो एवं लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में खोंड जनजातियों के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चोल प्रशासन किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल प्रशासन यह जो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह जो है ग्राम शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, नटराज के मूर्ति के लिए और मंदिर के गोपुरम के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। महाबलीपुरम के तट मंदिर पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्माण करवाया था। चोल वंश का अंतिम जो है राजा राजेंद्र तृतीय हुआ और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को शेरुंद्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन
में कुल कितने जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका जो प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, हालांकि इसके सचिव A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट है समन्वित बाल विकास परियोजना यानी कि ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन से एक सम्मिलित नहीं होगा? पूरक पोषण बिल्कुल सम्मिलित है। परिवार नियोजन यह सम्मिलित नहीं है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा और टीकाकरण यह सब सम्मिलित है। समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS 1975 ईस्वी में प्रारंभ की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य 0 से 6 साल के बच्चे 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। इसके अंतर्गत पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि, शिक्षा आदि के माध्यम से एकीकृत सेवाएं प्रदान करना निहित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैंथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है 10 लाख आबादी पर किया गया था। 10 लाख आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण कराने वाली संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। और हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिनका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो कौन सा? हैदराबाद का जो है एक ऐसा रियासत था जिनका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो लोकतंत्र को उपयुक्त सभी यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार में स्वीकृत किया गया। तो संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ था। हालांकि संविधान सभा बहस जो है कुल 114 दिन संविधान सभा पर 114 दिन जो है कुल बहस चला संविधान सभा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? तो संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से प्रभावित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति के पद तथा वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। कनाडा के संविधान की अगर बात करें तो संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ये लिया गया है कनाडा से। ब्रिटेन से संसदीय शासन तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? यह देगा राष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो अनुच्छेद 75 के तहत अंतर्गत मंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी कि मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 तक था, 1956 से 61 तक अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो पृथ्वी के लगभग जो समान कौन सा ग्रह हो जाएगा? यह शुक्र है। शुक्र पृथ्वी के लगभग क्या है? समान है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे हॉट प्लानेट यानी सबसे गर्म कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी जो मंगल और शुक्र के बीच स्थित है। पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है वर्तमान में। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम जो कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। नेक्स्ट है अंगूर में तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है और इसका जो है संपर्क कार्यालय मुंबई में, अंतरिक्ष आयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है।
नेक्स्ट है दोस्तों अंगूर में क्या पाया जाता है। तो अंगूर की जहाँ तक अगर हम बात करें तो टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी बिच्छू में भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल सॉरेल के वृक्ष में और ग्लूटेमिक जो है गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स हो जाएगा। जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन है जिसकी खोज 1926 ईस्वी में कुरोसावा के द्वारा किया गया था। तो जिब्रेलिन्स की खोज कुरोसावा के द्वारा किया गया था। सभी जिब्रेलिन दुर्बल अम्ल होते हैं। ये तने के शीर्ष नई पत्तियों व बीजों में बनते हैं और इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिन्स अम्ल है। जिब्रेलिन्स मुख्य रूप से पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है और ऑक्सिन्स की जो खोज है, ऑक्सिन्स की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था। यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घ अर्थात पादप वृद्धि में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप तो कौन सा आ जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो रेटिनॉल इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन हो जाएगा और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट है टिटनस जो है, टिटनस बीमारी किसके कारण होता है। टिटनस जो होता है यह जीवाणु कारण, टिटनस बीमारी जीवाणु कारण होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण यह बीमारी होता है। टिटनस से बच्चों में DPT का जो है टीका लगवा लेने से इस रोग की रक्षा हो जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। वह 2 तत्व कौन से हैं, तो यह हो जाएगा डी नंबर यानी कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन हो जाएगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन 40.80%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% पाया जाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है दोस्तों, यह बढ़ता है। अग्निशामक से जो कौन निकलती है, कौन सी गैस, अग्निशामक से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा अग्निशामक। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में 78% भाग आणविक नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य जो भारानुसार क्या हो जाएगा 0.01%। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन। तो समुद्री जल का आश्वन यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है बल्कि फिजिकल है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और वायु में मैग्नीशियम तार का जल रहा यानी कि रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन यह भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जो अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ पाता है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो अपनी मूल स्थिति में पुनः वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनाते हैं कौन, तो वह कौन सा हो जाएगा, या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एक सिग्मा और पाई बंध बनाते हैं। प्रोटियम की अगर हम बात करें तो प्रोटियम की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान दोनों जो है एक ही होते हैं। ड्यूटेरियम इसके परमाणु संख्या 1 होते हैं और द्रव्यमान संख्या 2। हालांकि ट्राइटियम एक बीटा उत्सर्जक है और उसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 3 होता है। नेक्स्ट है पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। पंचशील जो समझौता यह 1954 ईस्वी में हुआ था भारत और चीन के बीच। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के द्वारा पंचशील समझौता किया गया था। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को समझौता हुआ था और इसके अंतर्गत कुल 5 सिद्धांत दिए गए थे। 5वां सिद्धांत पहला क्या है, तो पहला नंबर है कि
एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। दूसरा पॉइंट में हो गया कि एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करना। तीसरा पॉइंट में हो गया कि एक दूसरे के आंतरिक विषय में हस्तक्षेप नहीं करना। और चौथा पॉइंट में हो गया समानता एवं परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। और पांचवा की अगर हम बात करें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करना। तो पंचशील समझौता आज भी भारत की विदेश नीति का आधार है। चीन ने पंचशील समझौता को तोड़कर आक्रमण किया था। कब? तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा किया गया था अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कौन से हो जाएगा? यह हो जाएगा अक्षांश, पवन की दिशा और समुद्र के निकटता, नहीं सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जलवायु को प्रभावित करने वाली जो कारक में समुद्री धाराएं, समुद्र से दूरी और पर्वतमाला की स्थिति, भूमि की ढाल, मिट्टी के प्राकृतिक, वनस्पतियों की स्थिति और वायुदाब आदि प्रभावित होती है। कोपेन थॉर्नथवेट आदि विश्व में जलवायु का वर्गीकरण किया था। कोपेन ने मुख्य 5 जलवायु समूह को मान्यता दिया था, जिसमें 4 तापमान और 1 वर्षा पर आधारित है। भारत की जलवायु की अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारत की है। नेक्स्ट है, टाटा आईपीएल 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप दिया गया था? ऑरेंज कप जो है शुभमन गिल को मिला था। किसको? तो शुभमन गिल। और फेयर प्ले ऑफ द सीजन का पुरस्कार जो है अजिंक्य रहाणे को दिया गया था। हालांकि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है कि जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार जो किस पर निर्भर करती है? यह रोजगार जो है प्रभावी मांग के नियम पर आधारित है। जॉन मेनार्ड किन्स ने रोजगार सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इन्होंने 1936 ईस्वी में अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तथा इंटरेस्ट एंड मनी में यह जो है व्याख्या किया है इस सिद्धांत का। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष जो है राज धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यह भी सही है। और नीति निरसक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये बिल्कुल सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह जो है सरकार के संसाधन को उपलब्ध करता है कि नीति निरसक तत्व, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक चर्चा किया गया है, यह जो है अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कर्तव्य है। हालांकि भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है, यह भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन है और अनुच्छेद 37 के अंतर्गत भाग 4 को लोक न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए जो यह बाध्यकारी है। क्या बाध्यकारी? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं और राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश को नहीं स्वीकार करने का कोई ठोस कारण हो तो राष्ट्रपति सिफारिश को अस्वीकार कर सकते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकृति देते हैं। संविधान के अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय ही होते हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रावधान जो है संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है और एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति के जो अभिभाषण है कौन तैयार करेंगे? तो ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कैबिनेट सचिव जो है भारत का सबसे बड़ा प्रशासक होता है, कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाते हैं। जब कभी राज्यपाल कोई सूचना मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करते हैं। राज्यपाल के प्रायः सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? जिम्बाब्वे, यह जो दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। जिम्बाब्वे अफ्रीकी महादेश के दक्षिण भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित है। जिम्बाब्वे के आधिकारिक नाम जिम्बाब्वे गणराज्य है और राजधानी हरारे हो गया।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? तो चीन सागर में चलती है टाइफून। टाइफून चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है। टॉर्नेडो एक अल्पकालीन तूफान है जो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में से तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है और इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 मीटर पर घंटा होता है, किलोमीटर पर घंटा होता है। नेक्स्ट है, भारत में थोक कीमत सूचकांक निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? थोक कीमत सूचकांक, तो क्या हो जाएगा? यह विनिर्मित उत्पाद हो जाएगा, विनिर्मित उत्पाद। नेक्स्ट है, मांग के नियम क्या है? मांग के नियम, तो मांग के नियम जो है कीमत के बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। मांग के नियम के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग क्या होगा? घटेगी। मांग का नियम के कारण जो है इस प्रकार है, जैसे सरकारी खर्चों में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, काले धन में वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और आय स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट है, बुरी मुद्रा। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता। यह कथन किस नियम से संबंधित? यह नियम ग्रेशम के नियम से संबंधित है। ग्रेशम का नियम जो कह रहा है कि बुरी मुद्रा जो अच्छी मुद्रा को चलन से क्या करता है? यह बाहर कर देता है। एंजिल का नियम यह बताता है कि कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भार भोजन आदि पर व्यय करते हैं और आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का जो है कम भाग भोजन पर व्यय होता है। गिफिन वस्तुएं कुछ घटिया किस्म की वस्तुएं हैं जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करते हैं और गिफिन वस्तुएं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य। मेघालय क्या है? एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजातीय समूह आते हैं। कौन कौन से जनजातीय समूह आ जाएगा? तो खासी, जैंतिया और गारो। खासी, जैंतिया और गारो। मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें खासी, जैंतिया और गारो समूह आते हैं। मिजोरम में लाखर, पावी, मिजो और लुसाई आदि जनजाति पाई जाती है। केरल की बात की जाए कादर, अराली, मोपला यह सब जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, सूरीनाम की राजधानी कहाँ? सूरीनाम, सूरीनाम की जो राजधानी हो जाएगा पारामारिबो। पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। चिली की राजधानी सांतियागो है और पराग्वे की राजधानी असंसिया। पेरू की राजधानी लीमा और सूरीनाम की राजधानी सूरीनामी डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइलेरिया रोग के जो मुख्य कारण क्या है? तो यह जो है गोलकृमि हो जाएगा। फाइलेरिया रोग, फाइलेरिया रोग से लसिका, वाहिका और ग्रंथियां फूल जाती है जिसे फाइलेरियोसिस कहा जाता है। फाइलेरिया रोगी को हेट्राजन की टीकिया से रोगी को आराम पहुंचता है। बुचेरिया द्वारा मनुष्य की फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है और ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट है, फूलगोभी क्या है? फूलगोभी की जहाँ तक हम बात करें यह पुष्पक्रम हो जाएगा। फूलगोभी क्या है? पुष्पक्रम। निषेचन के बाद ओवरी से फल का निर्माण होता है तथा ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है। फल के अध्ययन पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या जो होती है, यह केंद्रक की संख्या क्या हो जाएगा? कुल 2 हो जाएगा। कितना? तो 2। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या 2 होती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम के आकार बहुत कुछ चप्पल के आकार से मिलता जुलता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है और युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा संकुंचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? यह जो बढ़ जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होता है? बढ़ जाता है। बाजार में गतिशीलता के लिए मुद्रा का प्रसार होना आवश्यक है। मुद्रा संकुंचन से मंदी बाजार में होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। मुद्रास्फीति से मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट है, जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहाँ किसका प्रतिनिधि होता है? जहाँ रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि होता है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक नाम रखा गया और भारत में का सर्वाधिक शाखा, भारत में जो सबसे अधिक शाखा भारतीय स्टेट बैंक का ही है। नेक्स्ट है, व्यापक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ये जो व्यापारिक जो वैसलीन है ये किससे निकाला जाता है? यह जो है पेट्रोलियम से निकाला जाता है। किससे? पेट्रोलियम। व्यापारिक वैसलीन। पेट्रोलियम पदार्थ के अनेक अवयव हैं, इससे अनेक उप उत्पाद बनते हैं जैसे नेफ्था, स्नेहक तेल, कोलतार, किरासन तेल आदि इससे उत्पादन किए जाते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है, मन डैश तो कटौती में डैश मुहावरे का पूर्ण करें। तो क्या होगा? मन
चंगा तो कठौती में गंगा, यानी क्या हो जाएगा 76 का 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा, यानी कि दंत रदर नक, ये सही है। चांद राकेश शशि, ये भी सही है। झंडा ध्वज पताका, ये जो है डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट है पैसे ही आदमी की इज्जत है, यह उक्ति लोकोक्तियों का चयन करना है। इसका क्या हो जाएगा, जड़ है तो नर नहीं तो खंडहर, ये जो है पैसे से ही आदमी की इज्जत है और इसका उचित लोकोक्ति क्या होगा, जड़ है तो नर नहीं है खंडहर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रचना मधु भंडारी की नहीं है, मधु भंडारी, तो मधु भंडारी की रचना यही सच, बिल्कुल है, यही सच है। नई नौकरी हो जाएगा, अकेली हो जाएगा। पिंजरे की उड़ान जो है यह मधु भंडारी की रचना नहीं है, तो यह जो है पिंजरे की उड़ान यशपाल द्वारा लिखित रचना, यशपाल। नेक्स्ट है मुकुल, मुकुल के समानार्थी क्या हो जाएगा, तो कली जो है मुकुल का समानार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अधिक पैदावार वाले पौधे जो तैयार किए जाते हैं, यह किससे तैयार किए जाते हैं, तो यह जो है संकरण द्वारा, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं संकरण के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है, किस स्थिति में, तो यह जो पैदा होता है एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है, एक जैसे जोड़ा जो है पैदा होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बिजमेन ने किया था, अर्धसूत्री, और फार्मर था मुर्रे ने 1905 ईस्वी में अर्धसूत्री विभाजन को मैरिसिस नाम दिया था। नेक्स्ट है सेल, सेल यानी कि लाइकेन क्या है, सेल की अगर हम बात करें यह क्या हो जाएगा, सेल जो है सहजीवी है, क्या है सेल, प्रजनन और आनुवंशिकता में सेक यानी कि लाइकेन एक सहजीवी है। बीज रहित फल जैसे केला और अंगूर हो गया, कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत फल यानी फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, जैसे सेब कटहल आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतः जो है क्रिया से संबंधित है, तो कौन हो जाएगा, यह स्वपरिस्थितिकी, स्वपरिस्थितिकी। नेक्स्ट है नीचे लिखे गए कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता, तो वायु को प्रदूषित, तो प्रकाश संश्लेषण कहीं वायु को प्रदूषित करेगा, नहीं, बिल्कुल, इसका क्या होगा, बी नंबर से होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होता है, तो वायु की शुद्धिकरण होती है। प्रकाश संश्लेषण इसकी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन क्या होते हैं, छोड़ते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वन जो है 24.56% है। भारत में सबसे अधिक वन का परसेंट में मिजोरम, और भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया, तो यह जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने अपने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम जो है विकसित करने का निर्णय लिया है। हिंदी के बाद संस्कृत ही उत्तराखंड की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु बड़े पैमाने पर यह फैसला लिया। दक्षिण भारत में कर्नाटक के शिमोगा जिला में एक मातुर गांव है जहां संस्कृत भाषा का प्रयोग अभी की जा रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह जो है श्वेता सिंह को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री सचिवालय वर्ष 1947 ईस्वी में बनाया गया था। जून 1970 ईस्वी में प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में जाना जा रहा है तथा इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के सचिव द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है यह शक संवत पर आधारित है। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान किए थे। और भारत में हिजरी संवत शाहजहां के काल से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना कॉट थीटा बटे सेक थीटा। इसको अगर आप हल करेंगे तो आंसर क्या निकल जाएगा, साइन थीटा। नेक्स्ट है 3x + y × 2x - 3y। इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या आएगा, 6x² - 7x - 3y²। नेक्स्ट है इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने ढंग से सजाया जा सकता है कि शब्द में उपस्थित सारे स्वर सम हो,
तो क्या हो जाएगा इसका सी नंबर, इसको अगर आप हल करें। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 के मूल बराबर होंगे तो p का मान क्या हो जाएगा। इसको अगर आप हल करते हैं तो p का मान 4/3 निकल के आएगा। नेक्स्ट है 1/2 और 3/5 के बीच की दूरी अगर निकालना होगा तो सूत्र से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √13। नेक्स्ट है माध्यिका ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा इसका 2.5। नेक्स्ट है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होगा, तो 3/9 और गुना अगर 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आई के बाद क्या लगेगा, यहाँ जो है आई हैड लेफ्ट होम बिफोर सी अराइव। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ जो है इज माई ब्रेकफास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग, यानी कि जो करेक्ट जो स्पेलिंग है उसको चुनना है तो 98 नंबर क्या हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा एक्सेप्शन, जबकि 99 का क्या हो जाएगा ए एस्टोनिस्ट। और 10 नंबर जो है बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं तो इसको जो है सुटेबल ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेनी एजुकेटेड पर्सन वेयर वाचिंग। तो यहाँ तक 100 प्रश्न का जो व्याख्या समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।